अमेरिका और कनाडा के दरमियान इस वक्त एक बड़ी कशमकश चल रही है और इसकी वजह सदर ट्रंप है। कनाडा बहुत बड़ा मुल्क है और बड़ा डिसेंट एक हमसाया है कि अब उनको यू टर्न लेना पड़ गया है। पूरे खित्ते के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। हम आपके अच्छे हमसाए हैं, हम आपसे दोस्ती चाहते हैं, आपसे अच्छे तल्लुकात चाहते हैं कि ज़िंदगियों पे बुरा असर पड़ेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे और हम फाइट बैक करेंगे, जिसके नतीजे में स्टॉक मार्केट जो है वो उसमें हलचल मच गई और वो इतनी यानी एक तरह से क्रैश हो गई। किसी को है कनाडा है वो इस ज़िमरे में हरगिज़ नहीं आते। ट्रंप को चिटा जाहिल करार देते हैं मईशत के मामले में और कहते हैं कि अमेरिका की हिस्ट्री में जो मईशत से नाबलद इससे पहले कोई ऐसा सदर नहीं आया। एक तरह से इस साइन के बाद या इस अनाउंसमेंट के बाद मार्केट जो है वो स्टेबल होना शुरू हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं सईद इजाज़ गिलानी। उर्दू कनाडा ऑफिशियल हमारा यूट्यूब चैनल है। अमेरिका और कनाडा के दरमियान इस वक्त एक बड़ी कशमकश चल रही है, एक तजारती जंग की सी सूरत हाल है और इसकी वजह सदर ट्रंप हैं, जो यक वक्त कई महाज खोले हुए हैं और ख़ास तौर पे अपने जो पड़ोसी ममालिक हैं जिनमें कनाडा बहुत बड़ा मुल्क है और बड़ा डिसेंट एक हमसाया है। इसके अलावा मैक्सिको है, जिनके दरमियान एक ट्रेड एग्रीमेंट है पहले से ही, और ट्रंप के लास्ट जो टेन्योर था उसमें उसको ट्रंप ने रीनिगोशिएट भी कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद इस दफ़ा उन्होंने कहा है कि अमेरिका को रिच बनाने के लिए और यहाँ पे कारोबार और एक माहौल बनाने के लिए मैंने टैरिफ लगाना है। जो भी इंपोर्ट्स होंगी कनाडा से, मैक्सिको से अमेरिका के अंदर, क्योंकि वो समझते हैं कि अमेरिका बहुत बड़ा कंज्यूमर है और ये भी दावा करते हैं कि अमेरिका को किसी किस्म के सामान की बैरून मुल्क से यानी कनाडा से, मैक्सिको से या दीगर साउथ अमेरिकन जो ममालिक हैं किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और ये उनकी खाम ख्याली है। उसका नतीजा ये निकला है कि उन्होंने बड़ी यानी डिठाई से और बड़ी जो होती है ना सख्ती से अपने आप को इसके ऊपर सच्चा साबित करने के लिए कि मैं ये अमेरिकन जो अवाम है उनके हक में ये काम करने जा रहा हूँ। लेकिन यकीन माने इसका एक ऐसा इम्पैक्ट आया है कि अब उनको यू टर्न लेना पड़ गया है, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने ट्रंप के अलावा, ट्रंप को तो उन्होंने जो कहा ही कहा, लेकिन उनकी पॉलिसियों को जो उन्होंने हदफ़े तनकीद बनाया और कहा कि वो ना सिर्फ पूरे खित्ते के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं और उसको उन्होंने इम्पोज्ड जो तजारती जंग है यानी ट्रेड वार जो उनके ऊपर मुसल्लत की है उसको उन्होंने कहा हम फाइट करेंगे। और उन्होंने बराह रास्त अमेरिकन जो पब्लिक थी उसको उन्होंने एड्रेस किया और कहा कि हम आपके अच्छे हमसाए हैं, हम आपसे दोस्ती चाहते हैं, आपसे अच्छे तल्लुकात चाहते हैं, लेकिन आपकी जो गवर्नमेंट है वो ये नहीं चाह रही कि हम आपको एक अच्छे तरीके से डील करें। उन्होंने कहा कि कैनेडियन जो हैं वो माकूल लोग हैं और दोस्ताना और नरम रवैया रखने वाले लोग हैं, लेकिन जब हमारी इज़्ज़त पे, हमारी तजारत पे, हमारे अवाम के जो मफादात हैं या उनकी ज़िंदगियों पे बुरा असर पड़ेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे और हम फाइट बैक करेंगे। और उसका नतीजा ये हुआ कि मंगल को शाम को जो ऐलान किया गया था कि टैरिफ लगेगा, उसके बाद एक दिन बाद असल में एक अमेरिकन जो टेलीविज़न है उन्होंने एक इसके ऊपर एक ख़ास प्रोग्राम किया और ये बताया कि जो वॉल स्ट्रीट जर्नल के लोग हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज या अमेरिका की मईशत को डील करते हैं, बिज़नेस को डील करते हैं पूरी दुनिया में, और वो जो माहिरीन हैं या उससे जो वाबस्ता लोग हैं उन्होंने बाकायदा इसे डिप्रेशन, ये जो अनाउंसमेंट्स हैं, करार दिया, जिसके नतीजे में स्टॉक मार्केट जो है वो उसमें हलचल मच गई और वो इतनी यानी एक तरह से क्रैश हो गई। तो जो वॉल स्ट्रीट जर्नल के लोग हैं उन्होंने
ट्रंप को फिर समझाया कि ये आप बहुत गलत कर रहे हैं और ये दूसरे लफ्ज़ों में इलीगल काम भी है। बेसिकली ये इसको कहते हैं इलीगल ट्रंप टैरिफ, क्योंकि कांग्रेस के अंदर ये एक कानून मौजूद है कि अगर कोई जंग की यानी सिक्योरिटी थ्रेट हो किसी मुल्क की तरफ से, या कोई ऐसा खिता हो जिससे वो आपको कोई यानी चीज़ें सप्लाई करता है, तो आप उसके ऊपर इस तरह का टैरिफ इम्पोज कर सकते हैं। तो जो मैक्सिको है, कनाडा है, वो इस ज़िम्रे में हरगिज़ नहीं आते। कोई तुक नहीं बनता कि ट्रंप जो है वो इस तरह के टैरिफ अपनी तरफ से, यानी जो उसकी अपनी एक थ्योरी है, साइंस है अमेरिका को खुशहाल बनाने की, कि हमारे यहाँ जो भी माल आएगा और जो इंपोर्ट्स होंगी उसके ऊपर टैरिफ लगाने से हमें रेवेन्यू आएगा और हम लोगों से टैक्स नहीं लेंगे और हमारे जो लोग हैं वो खुशहाल होंगे। अब वो टीवी की एक रिपोर्ट में उन्होंने एक मिसाल दी कि वॉल स्ट्रीट जर्नल के जो लोग हैं वो बड़ा क्लोजली इसको वॉच कर और ट्रंप को चिटा जाहिल करार देते हैं मईशत के मामले में, और कहते हैं कि अमेरिका की हिस्ट्री में जो मईशत से नाबलद से पहले कोई ऐसा सदर नहीं आया, जिस तरह के इक़दामात या जिस तरह के ख़यालात या जिस तरह की थ्योरीज ट्रंप के ज़हन में है। तो बेसिकली एक एग्जांपल दी कि जो कॉफ़ी है अमेरिका के अंदर, जो कॉफ़ी इंडस्ट्री है या जो कॉफ़ी का बिज़नेस है वो इतना ह्यूज है कि स्टारबक एक बहुत बड़ी कॉफ़ी कंपनी है, उसके कोई 2,11,000 मुलाजम हैं सिर्फ अमेरिका के अंदर, और वर्ल्ड वाइड जो है वो 3 लाख से भी ज़्यादा हैं। तो हवाई की जो एक यानी बड़ी स्पेशल किस्म की और महंगी कॉफ़ी जो है वो अमेरिका में आती है, और आम अमेरिकन जो हैं वो उन्होंने शायद इस बारे में बताया कि अमेरिका की कॉफ़ी का एक ड्रॉप भी नहीं पिया होगा, क्योंकि मोस्टली सदियों से जो कॉफ़ी आ रही है वो अफ्रीका से आ रही है, साउथ अमेरिका से आ रही है। अमेरिका जितनी भी चीज़ें प्रोडक्ट्स आ रही हैं वो बाहर से आ रही हैं, इंपोर्ट्स, और इंपोर्ट्स के ऊपर टैक्स लगाने का मतलब ये है कि आप अपनी आवाम के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। तो ये बात ट्रंप को समझ नहीं आ रही, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल के लोगों ने अब इसकी अनाउंसमेंट के बाद, और यानी स्टॉक मार्केट का जो बैठने वाला काम है, यानी वहाँ इतनी मंदी इस लिहाज से डिप्रेशन की वजह से हुई कि उन्होंने फ़ौरन ही ट्रंप को ये कन्विंस कर लिया कि वो एक मॉडिफाइड जो है वो एग्जेक्टिव ऑर्डर पे साइन करें, जिसके नतीजे में 1 महीने के लिए पॉज कर दिया गया है मैक्सिको और कनाडा के लिए टैरिफ का ये मामला। और एक तरह से इस साइन के बाद या इस अनाउंसमेंट के बाद मार्केट जो है वो स्टेबल होना शुरू हुई है। तो ओवरऑल जो इम्पैक्ट आ रहा है उसके ऊपर माहिरीन का ये कहना है कि ये ट्रंप जो है ये इसकी जो है ना वो झूठ पे मबनी ये सारी टैरिफ की जो एक कार्रवाई है या एक इमारत खड़ी करना चाह रहे हैं, तो वो ये शायद दोबारा ना लग सके, क्योंकि इसको वो बैक डाउन करार दे रहे हैं कि ये ट्रंप ने यानी दूसरी दफ़ा हुआ है कि अभी 2 महीनों में, कि पहले जनवरी में लगाने जा रहे थे, फिर 1 महीने के लिए उसको पॉज किया, फिर अब जब दोबारा इन प्लेस हुआ है तो साथ ही जो ज़िम्मेदार लोग हैं अमेरिका में, उन्होंने जब देखा कि ये ना सिर्फ कनाडा बल्कि ये अमेरिकन जो पब्लिक है, आम कंज्यूमर है, उसका भी पट्टा बैठ जाएगा इससे, और दोनों तरफ जो है वो अजीब हिजान और बड़ी परेशानी की कैफियत थी, जिसकी वजह से कारें महंगी होने का, ग्रॉसरीज महंगी होने का, बिजली और इस तरह की, क्योंकि कनाडा से भी बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया और उन्होंने कहा जी कि हम जो भी प्रोडक्ट्स आती हैं अमेरिका से उनको हम कैंसिल कर देंगे, उसके अलावा जो कनाडा से इलेक्ट्रिसिटी जाती है, दीगर चीज़ें जाती है, वो भी हम महंगी कर देंगे। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि दोनों तरफ के अवाम जो है वो सफ़र करेंगे। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड जस्टिन ट्रूडो की तरफ से, कनेडियन वज़ीर आज़म की तरफ से लिया गया और उन्होंने बराह रास्त ये कहा कि हम
फाइट बैक करेंगे और हम हर वो इकदाम उठाएंगे जो इस टैरिफ्स के नतीजे में हमें नुकसान पहुंचने के बाद होगा और उसका हम मुकाबला करेंगे। तो ये सिचुएशन जो है अब डिफ्यूज़ होना शुरू हो गई है और कदरे लोगों ने जो बिजनेसेस हैं उन्होंने यानी इत्मीनान का सांस लिया है, लेकिन ट्रम्प के जो मामलात हैं उससे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो उसको आस्ता आस्ता जो वॉल स्ट्रीट जर्नल के लोग हैं, जो अमेरिकन मईशत को देखते हैं, वो ट्रम्प को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखें आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल होती है, लेकिन फ़िलहाल 1 महीने के लिए ये यानी यू टर्न वाला जो है या बैक डाउन वाला मामला हो गया है और ट्रम्प को इस मामले में पसपाई इख्तियार करना पड़ी है। तो अच्छी ख़बरों के लिए उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि ट्रम्प जो है उससे कुछ भी उम्मीद रखी जा सकती है, कुछ भी तवक्को रखी जा सकती है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।